अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल मारूफ वी लागर। डक्की बाई की गिरफ्तारी के बाद जो कटा खुला और फिर ये बात आ गई एनसीसीआईए के इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स तक और अब कुछ इस्तीफों की बात है। तो इस स्टोरी पर जो सबसे ज़्यादा काम किया, जिनके पास ऐसे ऐसे सबूत हैं, डॉक्यूमेंट्री सबूत हैं कि वो अगर बाहर आ जाएं तो पता नहीं क्या धमाका हो, तो मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी और एनसीसीआईए के माहिर हबीब चौहान मौजूद हैं। चौहान साहब, पहले तो ये बताएं, ये एजेंसी बनी कब थी और होएगा की? जनाब मोहसिन बिलाल साहब, बड़ी कमाल की बात है कि एनसीसीआईए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी हुकूमत ने बड़े ज़ौक़ शौक़ से बनाई, 6 माह पहले बनाई। आप और बड़े डोंगरे बजाए गए कि आज के बाद किसी बंदे के मोबाइल पे आने वाला मैसेज हम ट्रैक करेंगे। ओके, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि आईटी के हवाले से अमेरिका जैसे मुल्क को भी सर्विसेज देता है। यहाँ पे चूँकि लेबर सस्ती है, कॉल सेंटर बनते हैं। वहाँ के घर में काम करने वाला प्लम्बर जो है, वो पाकिस्तान के कॉल सेंटर से उसको कॉल जा रही होती है। वो वहाँ का अमेरिकन नेशनल टेक्सास में बैठ के या किसी भी न्यू जर्सी में बैठ के जब कॉल करता है, तो वो पाकिस्तान के कॉल सेंटर में आती है। यहाँ से उसको प्लम्बर भेजा जाता है कि ये ले जनाब, ये प्लम्बर आ रहा है। तो लाहौर में तकरीबन 700 से ज़्यादा कॉल सेंटर हैं, बड़े और छोटे-छोटे तो बहुत ज़्यादा हैं। तो उसमें फिर ये जो खरीदो-फरोख्त है, मियाँ चन्नू का वाक़या हुआ था आपके सामने। मियाँ चन्नू में एक बहुत बड़ा अमेज़न का स्कैम हुआ था, आपको अच्छा, पता है। मैं ना अगर हम थोड़ा-सा फ़ोकस कर लें एनसीसीआई को, एनसीसीआई और डक्की बाई केस। डक्की भाई को। तो एनसीसीआई वो स्कैम इसके साथ लिंक करता है। उसके अच्छा, बाद एनसीसीआई बना ना, ठीक। कि इतना बड़ा स्कैम हुआ कि अमेज़न ने पाकिस्तान को बैन कर दिया कि जी हम यहाँ सर्विसेज़ नहीं देंगे। ठीक है, ऑनलाइन सर्विसेज़ नहीं देंगे। मियाँ चन्नू को किया, खानेवाल को किया, फिर लाहौर आए, फिर मुल्तान गए, इस तरह। फिर उन्होंने कहा यार ये करें, ये क्या हो रहा है? रोड फ्रॉड हो रहे हैं, तो एनसीसीआई बना। एनसीसीआई ने बनते ही कमाल कर दिया। एनसीसीआई में जो ऑफिसर्स लगाए गए, वो सारे के सारे एफआईए से लगाए गए। एफआईए को समझा जाता है कि ये बहुत अच्छा है, एक बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है। उनको लगाया गया। तो पहले दिन से एनसीसीआई ने ऐसा स्टार्ट लिया कि कमाल कर दिया। लोगों ने एक झमघट्टा एनसीसीआई की तरफ गया, एप्लीकेशंस दी, लेकिन एनसीसीआई ने अपना स्टाइल ही चेंज कर दिया ना। मैं लाहौर की बात करूँगा, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में ऐसे, वो ख़ास तौर पे एनसीसीआई लाहौर, जिसके मुल्ज़िमान इस वक़्त हैं, और ये क्रेडिट जाता है मेरे ख़्याल डक्की भाई को, कि उन्होंने कम से कम बोले तो सही। एक बड़ा नेटवर्क था सोशल मीडिया का, डक्की भाई का, कि उनकी तरफ से आवाज़ तो आई कि, लेकिन डक्की भाई ने तो बहुत कम पैसे दिए हैं मेरे ख़्याल में ना। ये जो आपके सामने उन्होंने कहा जी हमने 5 करोड़ दिए, 90 लाख इसको दिए, इस फ्रंटमैन के ज़रिए दिए, और 5 करोड़ इसको दिए, और ऐसे दिए और ऐसे दिए। ये 5 करोड़ कम है। इससे भी ज़्यादा पैसे एनसीसीआई की एक गाड़ी किसी भी कॉल सेंटर के बाहर जाती थी। वीडियोज़ मौजूद हैं। वीडियोज़ मौजूद हैं? वीडियोज़ मौजूद हैं इसकी, ठीक है? वो जाती थी, उनके लैपटॉप, उनके सारी चीज़ें इकट्ठी करती थी। वो भी गाड़ी के नीचे नहीं आते थे, मतलब उनका रिकॉर्ड लेके नीचे नहीं आते थे। वो कहते थे, "हाँ जी, बात करें।" 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, मतलब कहानी 10 करोड़ से शुरू होती थी, वो 1 करोड़, 2 करोड़ पे आके खत्म हो जाती थी। ओके, वहीं से गाड़ी वापस जाती थी। अच्छा, उसके बाद क्या होता था? उसके बाद ये हुआ कि यहाँ पे एक नया स्टाइल अपनाया ना इन लोगों ने। इन्होंने कुछ लोगों को हायर कर लिया। ये जो लोग मोबाइल बेचते हैं ना आईटी में, उनको हायर कर लिया। हायर करके उन लोगों से परचेज़ करवाना किसी से, और उसके बाद उसको ब्लेम करना कि मैंने तो आईफ़ोन मँगवाया था, इसने सैमसंग भेज दिया, और उसको एनसीसीआई ने ले लेना। अच्छा, वो जितने भी लोग ये काम करने वाले हैं आईटी के और सेल परचेज़ के काम करने वाले, इनके जितने अकाउंट्स हैं, वो पाकिस्तानी अकाउंट्स कम हैं और बाहर के अकाउंट्स ज़्यादा हैं। बाहर के अकाउंट्स ज़्यादा हैं। पाकिस्तानी, इन्होंने सबसे पहला काम ये करना है, उनके अकाउंट्स को फ्रीज़ करना है। 50, किसी के 50 अकाउंट हैं, किसी के 100 हैं, लोकल अकाउंट भी हैं, किसी के 200 हैं। हर अकाउंट में 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, वो सारे अकाउंट भी इनके पास हैं। वो मुल्ज़िम भी इनके पास है। सबसे पहले डक्की भाई की तरफ से ये आया कि जी हमसे रिश्वत ली। उन्होंने एविडेंस दिया। अच्छा, इसके लिए मैंने भी काम किया और दोस्तों ने भी काम किया, और जो हमने काम किया, हमने ये देखा एनसीसीआई के ऑफिस में जाके, ये देखा कि कमाल हो गया कि उनके
डायरेक्टर्स लेवल के लोग ना, असिस्टेंट डायरेक्टर, डायरेक्टर लेवल को वहाँ से शुरू हो जाता है, उनके ऑफिसर्स, वो तो सामने बैठ के, टेबल पे बैठ के लोगों से पब्लिक में बात कर रहे हैं कि जी नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं हो सकता, इसके 20 हैं, इसके 50 हैं, इसके 30 हैं, इसके 10 हैं। तो इस किस्म की बातें होती रही हैं। तो अब तो कोर्ट में मामला है, कोर्ट को हम, कोर्ट में कोई सबूत, सॉलिड सबूत हैं या लगी बगी बस कल्लावताई अच्छा, हैं? इनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं एफआईए, एफआईए के एडिशनल डायरेक्टर, हम्म। एफआईए के जो एनसीसीआई में गए थे लेकिन वो सरफराज कहा साहब। जो कहा जा रहा था कि एमआई का मिसयूज किया नाम का, तो उन्होंने उठाया पहले, जो कुछ खबरें भी आई। जी बिल्कुल, एमआई का नाम मिसयूज किया गया। हम्म, गुजारिश ये है कि वजारत दाखिला, हम्म, मोहसिन नकवी साहब ने खसूसी तौर पे ऑर्डर दिया था। उनके पास एक इंफॉर्मेशन गई कि जी लाहौर बेस्ड हैं वो, लाहौर में रहते हैं, हाँ, वो जर्नलिस्ट हैं, साफी। जर्नलिस्ट हैं, साफ़ी हैं, और सबकी अप्रोच है, जर्नलिस्टों की ख़ास तौर पे उन तक बातें जाती हैं। उन तक ये बात गई कि जनाब ये हो रहा है, और वज़ीर-ए-आज़म लाहौर आए तो किसी ने वज़ीर-ए-आज़म के कान में भी कहा जी एनसीसीआई तो ये कर रहा है। उन्होंने भी मोहसिन नकवी साहब को कहा जी देखें आपका मामला है। तो मोहसिन नकवी साहब ने अपने तौर पे थोड़ा-सा उसको मैनेज, उन्होंने कहा जी मुझे कोई एविडेंस दें ना। तो उनको एविडेंस दिया गया। आज मैं बता रहा हूँ कि काम वहाँ से चला है। ठीक है? और उस पे ये हुआ कि कुछ आपने एमआई की बात की, मिलिट्री इंटेलिजेंस का कोई ऐसा मामला नहीं है। हुआ ये कि कुछ ऐसे लोग जिनके कॉल सेंटर थे, उनके कोई अजीज़-ओ-अक़ारिब का ताल्लुक होगा, कोई फोर्सेज़ में, एस्टेब्लिशमेंट में होंगे, होता है। तो उन्होंने भी शिकायत की कि जनाब हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी तो कंपनी है, हमारा तो कॉल सेंटर है, और हम तो आपके नाम को मिसयूज किया जा रहा हम है। तो सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास आके हमसे तो ये लिया जा रहा है। तो ये एक बड़ा, और लेकिन एनसीसीआई लाहौर के खास तौर पे ऑफिस में तो माहौल कमाल का माहौल था। वहाँ तो ये था कि वहाँ कोई सजाएं भी मिलेंगी या बस? देखिए जी, मैं यही बताने लगा था कि एडिशनल डायरेक्टर एफआईए हम्म, सरफराज साहब हैं, जवार साहब डिप्टी डायरेक्टर थे, शोएब रियाज साहब असिस्टेंट डायरेक्टर थे, इंस्पेक्टर्स कोई हैं उनके उस्मान जो, भी थे। ठीक है, उस्मान साहब डिप्टी डायरेक्टर हैं। अब बात यह है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन तो करे असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए, जो एडिशनल डायरेक्टर एफआईए रहे हैं, जो सबऑर्डिनेट्स रहे हैं, वो उनकी इन्वेस्टिगेशन है। आप ये देखें कि जब वो कोर्ट में आते हैं, देखें जी आप उनको अप्रोच तो देते नहीं हैं ऑफिस में कि उनसे कोई बात करे, कोई जर्नलिस्ट बात करे या कोई देखे उनको। जब वो कोर्ट में आते हैं तो उनका लिबास देखें आप, उनके तराश-खराश देखें, उनके मास्क देखें, महँगे मास्क लगा के, अच्छे लिबास पहन के, चश्मे लगा के, पीक कैप्स पहन के वो आते हैं कि हमें ना पहुँचे। तो बात ये है कि मुल्ज़िमान तो ऐसे नहीं आते। ये मुजरिम अभी तो मुल्ज़िम है, तो मुल्ज़िमान तो ऐसे नहीं आते। और कोर्ट में इतनी कमज़ोर इन्वेस्टिगेशन जा रही है एफआईए की, उनके पास वो एविडेंस, कोर्ट में तो जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, जो वकील हैं उनके, वो तो उनको उड़ा के रख देंगे। वो तो कोई ऐसा कंक्रीट एविडेंस नहीं दे रहे हैं, जबकि एविडेंस मौजूद हैं, को एनसीसीआई के दफ्तर में मौजूद हैं, वहाँ लोगों के चेक्स मौजूद हैं, वहाँ लोगों के अकाउंट्स जो फ्रीज हुए हैं वो मौजूद हैं, वो उसी पे काम कर लिया जाए। अच्छा ये नहीं हो रहा है, अब काम ये तो बेचारे अंदर चले गए, सारे के सारे बेचारे ही हो गए ना, जिनका चारा ना रहा, लेकिन पीछे वो काम जारी हो गया जो ये छोड़ के गए हैं। हम इसका पार्ट 2 करेंगे, और कोई डॉक्यूमेंट भी हैं आपके पास? जी बिल्कुल, हमारे पास डॉक्यूमेंट हैं, इवन डॉक्यूमेंट के के साथ। कोर्ट्स, हाँ, बहुत से कॉल सेंटर्स की वीडियो के रिकॉर्ड्स हमारे पास, कोशिश करेंगे हम इंशाल्लाह वो भी अच्छा। दें, और हाई, इवन के हाई कोर्ट के कैमरों के ये रिकॉर्ड हमारे पास। बदकिस्मती नहीं है, लास्ट में बता दें? जी, मुल्क की बदकिस्मती है कि हमें इतना अच्छा एक डिपार्टमेंट एक मिला था, जिसको हमें इसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहिए था। एक आम आदमी के साथ जो 10,000 पेटी भाई 5,000 को छुड़ा लिया फ्रॉड, जाएगा या माफी इतराफी सुने मेरे ख्याल इस्तीफे में दे दिए? इन्वेस्टिगेशन जिस अंदाज में हो रही है, मुझे नहीं लगता कि इतनी मजबूत है, वो कमज़ोर और एविडेंस वो ही दे जो रहे हैं। उन्होंने इस्तीफे लिए या दिए? अच्छा, ये एक हवाई बात है कि हाँ, इस्तीफ़े उनसे ले लिए गए हैं। वो हम्म, इस्तीफ़े क्यों देंगे जिन्होंने, ये तो 9 लाख की बात है ना, 90 लाख की बात आई है, फिर 4.5 करोड़ रुपए की बात उस्मान, डिप्टी डायरेक्टर उस्मान साहब उनसे आई है। तो भैयन ये तो मामला अरबों का है। अरबों का है। हाँ जी, बिलियंस का, बिलियन ऑफ रुपीज़ का है। डॉक्यूमेंट लेकिन कहते हैं कि कोई एविडेंस नहीं है उसका, लेकिन एविडेंस नहीं है तो देखें उनकी जायदादें, उनकी गाड़ियाँ, उनके कट्टा घर, तो उनके खुला, बच्चे, चलें कट्टा डक्की तो भाई खुला। की बेगम ने, जी बिल्कुल। अहलिया ने, उसकी फैमिली ने, चलें जो अच्छा लास्ट में बता दें डक्की भाई का मुस्तकबिल क्या है? ये डक्की भाई और डक्की भाई का मुस्तकबिल भी तारीखी है जी। तैयारी की है, जी बिल्कुल, उसकी जुर्म वजह तो ये हुआ है है। जी, जुर्म हुआ है, डक्की हाँ, भाई ने भी जुर्म किया है, और फिर उस पे गुस्सा पूरे एनसीसीआई की वो है। हाँ, अब
नए हैं या पुराने हैं, सबको है कि तेरी जुर्रत कैसे हुई ये बात करने की। तो अच्छा इंशाल्लाह यानी उसका जुर्म एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ, उसका जुर्म एग्जिस्ट लेकिन करेगा। अगर उसने इतना बड़ा नेटवर्क पकड़ा दिया है तो बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो वो फिल्मों में नहीं होता कि यार तू अगर को किसी दिन मौका देखिए, कर अब देवे बात ये है कि इस पे तो बात करने की इजाज़त नहीं है ना। चले मैं कोई बात सबूत करता है रहे तो एनसीसीआईए का नोटिस उसको आता है, जो बात करता है कि हमारे हमारे लिए बात कर रहे हो। तो इसलिए इंशाल्लाह पार्ट 2 में नहीं देखते हैं। बात ये है पाकिस्तान सबका है, एक इतने बड़े इंस्टीट्यूशन का नाम मिस यूज हुआ तो उन्होंने तो तकदीर नहीं की कि मोहसिन अब नकवी को इसका क्रेडिट जाता है जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। और मैं उससे भी बड़ी अथॉरिटी को क्रेडिट देता हूँ कि जो कह रहे हैं कि अच्छा कोई कर रहे हैं तो उन्होंने लिया उकरी कीजिए। जी, मैं बिल्कुल। आफत साहब की बात कर रहा जी, हूँ बिल्कुल ऐसी है, और बिल्कुल। आर्मी चीफ साहब को वाकई कई चीज़ों का क्रेडिट जाता है जो पाकिस्तान में नेक्सीज हैं, अदारों के अंदर घुस बैठी हैं, जिस तरह वो उनके खिलाफ क्रिकी टाइट कर रहे हैं। अल्लाह करे कि ये केस मंतकी अंजाम को पहुँचे और एक मिसाल बने। लेकिन लेट्स सी बी चौहान साहब, आप स्टूडियो में वादा हुआ डॉक्यूमेंट्स का। चलें इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।